बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नॉलेज हब में आप सबको खुशामदीद। आज टीचर की तरबियत का लेसन नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे, जो कि पर्पस और ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना है। यानी मकसद और मकासद एक सबक के वो क्या हो सकते हैं और उसको आप किस तरह से सेट करते हैं किसी अपनी लेसन में। आप उसकी क्या कंपोजिशन क्या होती है और आपने तरतीब कैसे देने हैं। तो नाजरीन, आज का सबक इस पर मुहित है। ऑब्जेक्टिव्स के अंदर जब आप सेट करते हैं तो सबसे पहले आप ये इस तरह से, जैसे आज के सबक के मैंने जो ऑब्जेक्टिव्स आपके सामने रखे हैं, अपॉन कंप्लीशन ऑफ दिस यूनिट पार्टिसिपेंट विल बी एबल टू डू द फॉलोइंग। यानी पहला जो ऑब्जेक्टिव है हमारा, पहले ऑब्जेक्टिव के अंदर पार्टिसिपेंट इस काबिल होंगे कि वो परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव इसको वो डिफाइन कर सकें, और इसी तरह से दूसरे में वो बिहेवियर, रिजल्टेंट बिहेवियर और इवेल्युएशन को डिफाइन कर सकें। ये हमारा तीसरा ऑब्जेक्टिव है, और वो है 3 कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्टिव। यानी जो तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है उसमें वो लिस्ट कर सकें 3 कंपोनेंट्स को जो कि एक ऑब्जेक्टिव के अंदर होते हैं। और जो चौथा है हमारा ऑब्जेक्टिव, इसमें डिस्क्रिमिनेट बिटवीन गुड एंड पुअर ऑब्जेक्टिव्स एंड इंडिकेट ईच इन अ सेट ऑफ सैम्पल ऑब्जेक्टिव्स। अब नाजरीन, इसमें वो फर्क वाजे कर सकें अच्छे ऑब्जेक्टिव्स के अंदर और पुअर ऑब्जेक्टिव्स के अंदर फर्क क्या होता है। तो पार्टिसिपेंट्स या शुरका इस फर्क को वाजे कर सकें। अब हम चलते हैं आगे। जो हमारा एक ऑब्जेक्टिव जो कि सेट किया है उसमें क्या खुसूसियात होनी चाहिए, उसकी कंपोजिशन उसकी क्या है, किन बातों का ख्याल रखा जाता है। तो वो 4 चीज़ें, यानी रिजल्ट्स इन प्रोडक्ट, यानी एक प्रोडक्ट में उसके रिजल्ट्स या उसका आउटकम, जो उसका नतीजा है, क्या वो है या नहीं है, इसको इंश्योर करना। इज स्पेसिफिक का मतलब क्या वो स्पेसिफिक है या स्पेसिफिक नहीं है, वो जनरल टाइप का है तो वो उसको वाजे नहीं होगा। इज ऑब्जर्वेबल, क्या उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। कैन बी मेजर्ड, क्या वो उसको मेजर किया जा सकता है। अगर ये चीज़ें नहीं हो सकती तो वो पुअर के अंदर फॉल करेगा, और गुड के लिए ये चीज़ों का, इन चीज़ों का होना ज़रूरी है जो आपके सामने। तो परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव में जब हम बात करें परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव की, द टोटल कम्बिनेशन ऑफ द सेवरल कॉम्पिटेंसीज दैट आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ टास्क, यानी कई या लातादाद सलाहियतें, कई सलाहियतों का कुल मजमुआ जो किसी काम को अंजाम देने के लिए दरकार होता है। तो ये हमारे परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव के अंदर वो होगा। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, a competency that we want the student to attain during a specific instructional unit, lesson or block of instruction। यानी कि एक काबिलियत जो हम चाहते हैं कि तालिब इल्म किसी मखसूस तालीमी यूनिट, सबक या ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन के दौरान हासिल करे, तो ये हमारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है। अब नाजरीन, एक बिहेवियर होता है, उसमें एक रिजल्टेंट बिहेवियर है। अब बिहेवियर क्या है? द एक्शन और रिएक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल अंडर स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस। यानी बिहेवियर क्या है?
मखसूस हालात में किसी फर्द का अमल या उसका रद्द अमल, इसको आप बिहेवियर कहते हैं। अब रिजल्टेंट बिहेवियर क्या है? द बिहेवियर द लर्नर एग्जिबिट्स एट द टाइम ट्रेनिंग एंड्स, एट द एंड ऑफ ट्रेनिंग। यानी रिजल्टेंट बिहेवियर वो है जो कि एक जो शुरका है, एक तालिब इल्म जो रिजल्टेंट बिहेवियर जो तरबियत के बाद, आपने एक तरबियत का इनेकाद किया, उसके बाद यानी ट्रेनिंग के अख्ताम पर तालिब इल्म जिस रवैये का मुज़ाहरा करे या करता है वो रिजल्टेंट बिहेवियर कहलाता है। इवेल्युएशन क्या होती है? नाज़रीन, इवेल्युएशन अ स्टैंडर्ड आर टेस्ट बाय विच द रिजल्टेंट बिहेवियर इज मेजर्ड, यानी एक मयार जिसको आप कहते हैं या टेस्ट जिसके नतीजे में रवैये की पैमाइश की जाती है। रवैया चेंज होता है, बिहेवियर चेंज होता है। ज़ाहिर है जब आपने ट्रेनिंग का इनेकाद किया तो पहले उनका ट्रेनिंग में से पहले जो जो उसका बिहेवियर था वो कुछ और था। जब आपने ट्रेनिंग दी तो उसके अंदर चेंज आया और उसका जो एंड जो ट्रेनिंग के अख्ताम पे जो बिहेवियर होगा वो कुछ और होगा। तो ये रिजल्टेंट बिहेवियर है। अब इसको जब मेजर किया जा सके तो ये इवेल्युएशन होती है। 3 components of an objectives। 3 components of an objective के जो 3 एलिमेंट्स हैं, एक्शन, कंडीशन, स्टैंडर्ड। नाज़रीन ये याद रखना, एक्शन या फिर उसको आप कह सकते हैं रिजल्टेंट बिहेवियर, यानी इख्तिताम वाला जो उसका रवैया है वो कंडीशन और फिर उसके यानी जो हालात होते हैं, स्टैंडर्ड, उसका मयार, ये 3 चीज़ें होती हैं। ख़ास करके एक ऑब्जेक्टिव के अंदर इन 3 चीज़ों का होना, उसी के ऊपर सारे ऑब्जेक्टिव्स का सेट करना ज़रूरी होता है। अब ऑब्जेक्टिव्स जब आप सेट करें तो कोई भी लेसन आपने उसका इंतखाब किया, सिलेक्ट किया आपने लेसन, उसको जब आप सेट करते हैं तो उन चीज़ों को सारी मद्देनज़र रखते हुए फिर आप उन ऑब्जेक्टिव्स को आप एलाबोरेट करते हैं कि मेरे सबक के अख्ताम पर आप लोग इस काबिल होंगे कि आप ये बयान कर सकेंगे, ये कर सकेंगे, ये लिख सकेंगे या इसको डेमोस्ट्रेट कर सकेंगे। जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको आप इस तरह से लिखते हैं जैसे एट द completion of this unit the participant will be able to complete an evaluation of damage etc। तो नाज़रीन आज के सबक के जो हम रिव्यू की तरफ चलते हैं, जो आज के जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो आपके लिए सेट किए थे वो ये थे। पहला परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। आई एम श्योर कि आपने इसमें लर्न किया कि वो क्या होते हैं। इसी तरह से बिहेवियर, रिजल्टेंट बिहेवियर और फिर इवेल्युएशन के बारे में आपने आज सीखा। इसी तरह से 3 ऐसे कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो कि एक ऑब्जेक्टिव के अंदर शामिल होते हैं, उसके बारे में आपने देखा। फिर अच्छे और पुअर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें फ़र्क को आप बयान किस तरह से कर सकते हैं कि उसके फ़र्क किस तरह से वाज़ेह कर सकते हैं, वो आपने आज के इस लेसन में पढ़ा। तो मुझे यकीन है नाज़रीन कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया होगा और ये जो सिलसिला है टीचर की तरबियत का ये आपके पास पहुंच रहा होगा।